डायबिटीज़। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने ये शब्द ना सुना हो। बट आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ एक ही तरह की होती है और उसके लिए सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, या डायबिटीज़ भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है और उनके ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाय एवरीवन, आई एम छवि कोहली। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज़। डायबिटीज़ को अक्सर लोग शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। मोस्टली लोगों को ये पता होता है कि डायबिटीज़ में ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं या फिर शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ का कनेक्शन हमारी बॉडी में बनने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन से होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इसीलिए डायबिटीज़ को समझने के लिए इंसुलिन के रोल को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंसुलिन हमारी बॉडी में पेंक्रियाज नाम के ऑर्गन से रिलीज होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, ये खाना डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। जैसे ही ये ग्लूकोज फॉर्म होता है, सीधे ये ब्लड में फ्लोट होने लगता है। जो ग्लूकोज ब्लड में फ्लोट हो रहा है वो बिल्कुल उसी रॉ मटेरियल या अनाज के समान होता है जो हमारे घरों में डब्बों में बंद होते हैं। अगर हमारे घर में अनाज रखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उससे हमारा पेट भर जाएगा। जब तक हम उसको पकाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक वो हमें एनर्जी नहीं देगा। इसी तरह जो ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में फ्लोट कर रहा है वो हमारी बॉडी को एनर्जी या ताकत नहीं दे पाता। ये ग्लूकोज हमारे लिए तभी फायदेमंद होता है जब ये हमारी बॉडी में सेल्स या कोशिकाओं के अंदर जाके एनर्जी में बदलता है। बट ये ग्लूकोज खुद मूव करके सेल्स के अंदर तक नहीं जा सकता। इसे सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम होता है इंसुलिन का। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल्स में जो दरवाजे हैं उनमें ताले लगे होते हैं और इंसुलिन के पास इन तालों की चाबी होती है। तो जब तक हमारी बॉडी में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करेगा, तब तक ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर होके हमें एनर्जी या ताकत नहीं दे सकता। इसीलिए अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स या ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी बढ़े हुए होते हैं तो लोग बहुत वीक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। क्योंकि वो खाना तो खाते हैं और उससे ग्लूकोज भी मिलता है, पर वो ग्लूकोज उन्हें ताकत नहीं दे पाता। तो डायबिटीज़ में प्रॉब्लम कहाँ आती है? डायबिटीज़ में या तो शरीर में इंसुलिन ठीक मात्रा में बन नहीं पाती है, या फिर इंसुलिन ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाती। जिन कोशिकाओं में इंसुलिन को काम करना होता है उसमें चर्बी की लेयर जम जाती है, जिसके कारण इंसुलिन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती। डायबिटीज़ के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ जो आमतौर पर देखने को मिलती है उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। इस तरह की डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन होती तो है, पर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही होती है। साथ ही बैकग्राउंड में इंसुलिन की कमी भी चल रही होती है। अगर हम टोटल डायबिटीज़ के केसेस देखें तो उसमें से 80 to 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। वैसे तो ये डायबिटीज़ पहले मिडिल एजेड या ओल्ड एजेड पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन थी, बट आजकल इसका प्रेवलेंस यंग लोगों में भी बढ़ रहा है। इस तरह की डायबिटीज़ में अक्सर मेडिसिन्स या गोलियां प्रिस्क्राइब करी जाती हैं और लेटर स्टेजेस में गोलियों के साथ साथ इंसुलिन की मदद भी ली जाती है।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण उन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। इस तरह की डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। इसके होने का मेन कारण होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी या इंसुलिन की कमी। अगर हम टोटल केसेस डायबिटीज़ के देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इस डायबिटीज़ में क्योंकि शरीर में इंसुलिन बन नहीं पाता है, इसलिए गोलियां मददगार नहीं होती है। इस तरह की डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ बॉडी में इंसुलिन देना ही होता है और इंसुलिन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये डायबिटीज़ आमतौर पर बच्चों में या यंगर पॉपुलेशन में देखी जाती है, बट ऐसा नहीं है कि ये मिडिल एजेड ग्रुप में हो नहीं सकती, मिडिल एज में भी हो सकती है, पर ज़्यादा परसेंटेज बच्चों का या यंगर एज ग्रुप का है। थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ है। कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं। कई केसेस में डिलीवरी के बाद शुगर लेवल्स ठीक भी हो जाते हैं, बट कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ फ्रैंक डायबिटीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसीलिए जिन फीमेल्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, उन्हें डिलीवरी के बाद भी अपनी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो डायबिटीज़ होने की हाई रिस्क पे होते हैं। आउट ऑफ ऑल केसेस ऑफ डायबिटीज़ 1% पॉपुलेशन ऐसी भी हो सकती है जिन्हें जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़ हों। जी हाँ, डायबिटीज़ के डिफरेंट जेनेटिक फॉर्म्स भी होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ एक ही तरह की है और उसे ट्रीट करने के लिए सिर्फ गोलियों की ही ज़रूरत होगी, तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको किस तरह की डायबिटीज़ है। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप सिर्फ अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट की ही एडवाइस फॉलो करें और उनके दिए गए ट्रीटमेंट पर अबाइड करें। डू नॉट फॉल प्रे टू एनी काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज डायबिटीज़ के भी मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज फॉलो what your experts advise you. I hope टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में ये प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, stay connected with us. Do like this video and subscribe the channel.